दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ कोर्सेज की। जैसा पीछे आप देख पा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कौन कौन सी कोर्सेज होते हैं लॉ के लिए, आप कैसे कौन कौन से लेवल पे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप भी चाह रहे हैं ये जानना और दिमाग में कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल यही वीडियो है आपके लिए। आखिर तक देखना है ताकि सारी जानकारी लॉ कोर्सेज की आपको यही इसी वीडियो में मिल जाए, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। बाकी पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि आपको सारी अपडेट्स लॉ से रिलेटेड कोर्सेज और कॉलेजेस की यहाँ होती रहे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ देखो क्या है, लॉ कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लॉ के लिए जाना चाह रहे हैं सो 10th क्लास के बाद से ही ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। यहाँ अगर हम बात करें लॉ की, तो जैसे 10th क्लास आपने पास करी, जैसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। क्या डिप्लोमा, लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए क्या है कि हाँ, मैं चाहूँगा 10th के बाद नहीं 12th के बाद से स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक बेसिक अनुभव ले लें, है ना। सो 10th से ये एक ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन बहुत कम बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 12th क्लास। जैसे ही आप पास करते हैं, 12th पास करने के बाद से ही आपके पास ऑप्शन हो जाता है यूजी का, अंडर ग्रेजुएशन। जी हाँ, अंडर ग्रेजुएशन में आप सीधे लॉ कोर्सेज कर सकते हैं। लॉ कोर्सेज के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एलएलबी ऑनर्स होता है ना, ये आप ऑप्शन रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है 11th में ही स्ट्रीम अलग अलग ले लेते हैं। अलग अलग स्ट्रीम का मतलब है, जैसे आपने मान लीजिए आर्ट साइड लिया तब तो ठीक है, आप पहले से ही कंफर्म है कि हमें जाना है लॉ फील्ड में। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, है ना। सो इनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो भी लॉ कर सकते हैं? जी हाँ, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके लिए आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। क्या इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ये 5 ईयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप संबंधित आपका कोर्स भी और साथ ही साथ लॉ की डिग्री कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपने आर्ट्स लिया हुआ है सो आप BA LLB कर सकते हैं, 5 ईयर कोर्स। अगर आपने साइंस लिया है तो BSc के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। BBA LLB एक ऑप्शन है आपके पास, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ LLB करने। इसके अलावा आप चाहें तो BCom LLB भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, आजकल एक कोर्स और चल गया है यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल कोर्स है, बीटेक के साथ LLB आप कर सकते हैं। 6 ईयर का ये प्रोग्राम होता है, 6 ईयर का। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ अभी कॉलेजेस कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो ऐसे आप या तो LLB ऑनर्स कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करके भी आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद इस लॉ प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात करें फिर, जैसे ही यूजी हमारी कंप्लीट हो जाती है तो यूजी के बाद के क्या ऑप्शन है, यूजी के बाद ऑप्शन आपके पास आ जाता है पीजी लेवल का। अंडर ग्रेजुएशन हो गई है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, LLM इसको कहा जाता है। अगेन ये फील्ड है, ये स्पेसिफाइड हो जाती है कि आप क्रिमिनल लॉ से करना चाहते हैं, बिजनेस लॉ से करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन फिर PhD लेवल का है। PhD लेवल में आप क्या कर सकते हैं, हाँ, डॉक्टरेट कर सकते हैं लॉ से रिलेटेड, LLD जिसको कहा जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो अपने आप को ग्रूम करने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। तो सर्टिफिकेशंस जो हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, अलग अलग कोर्सेज आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं अपने आप के नॉलेज को गेन करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, प्रोफाइल को इन्हेंस करने के लिए, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे के सारे लॉ के कोर्सेज हैं जिन पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा मुझे लगता है। अब चलते हैं अपने स्लाइड्स में ताकि बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाए। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये सारे के सारे आपके पास लेवल ऑफ ऑप्शंस हैं लॉ प्रोग्राम्स के, लॉ कोर्सेज के। डिप्लोमा हमने डिस्कस करी, बैचलर्स लेवल पे हमने डिस्कस किया, मास्टर्स लेवल पे हम जाएंगे, उसके बाद डॉक्टरेट लेवल और सर्टिफिकेशन लॉ आपको इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपकी प्रोफाइल। जी हाँ, डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन लॉ ऑनर्स ये आप कर सकते हैं, यानी लॉ विद क्रिमिनोलॉजी का ऑप्शन आपके पास है। स्टेट लॉ से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ये लॉ के ऑप्शंस आपके पास
डिप्लोमा कोर्सेज के अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बैचलर्स लेवल पे हमने बात कर ही ली है कि आप LLB ये कंडक्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी आप ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर के प्रोग्राम से जिसमें आप आपका जो फील्ड है उसके साथ लॉ कर सकते हैं, मतलब चाहे BA हो, BCom हो, BSc, BBA, BTech, ये ऑप्शंस के साथ आप LLB कर सकते हैं। सो ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल के। फिर ऑप्शंस में BBA लॉ हो जाता है, बायोमेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स, यहाँ पे लीगल प्लेसमेंट, ठीक है। और बात करें तो इंटरनेशनल स्टडीज से रिलेटेड आप ये कर सकते हैं। मास्टर लेवल की बात करें तो मास्टर लेवल पे जो कोर्स हैं वो LLM, इसमें आपके पास बहुत सारी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ह्यूमन राइट से आप ये कर सकते हैं मास्टर्स, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स से लेके, या फिर आप चाहें तो जनरल पाथवे को ले सकते हैं। यहाँ पे कॉरपोरेट लॉ हो सकता है, कमर्शियल लॉ हो सकता है। लॉ आप करें तो सिक्योरिटी में, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में भी मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ हो जाते हैं, बिजनेस लॉ हो जाते हैं, और कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्यूट्स होना लाजमी है, और उनको कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन के लिए आपको ये लॉज आए तो मास्टर्स आप यहाँ भी कर सकते हैं। डॉक्टरेट लेवल की हम बात करें, PhD जिसको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ लॉ, लीगल प्रोटेक्शन एंड सोशल कोहेरेंस, ये आप ऑप्शन रख सकते हैं। फिलॉसफी तो ये PhD है ही, सिविल लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, ये ऑप्शन भी आपके पास डॉक्टरेट लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शंस हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट्स, आप पर्टिकुलर अपनी आप को एनहेंस करने के लिए सर्टिफिकेशन बीच बीच में 3-6 महीने के, साल भर के ऑप्शंस होते हैं, जो आप अपने प्रैक्टिस के समय या फिर उसके पहले कॉलेज में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात हुई लॉ कोर्सेज़ की। मुझे लगता है कि आपकी क्लैरिटी अब बढ़ गई होगी लॉ कोर्सेज़ को लेके, और अगर आप चाह रहे हैं लॉ में अपना करियर बनाना तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिए क्या चाहते हैं आप। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.